हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज के फैक्ट एनालिसिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं विवेक रामास्वामी जी की। ये किस तरीके से अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। तो आपको ये जो इमेज में दिख रहे हैं विवेक रामास्वामी हैं। तो पहले थोड़ी सी इनके बारे में बता देता हूँ ये कौन है। भारतीय मूल के हैं। इनके माता पिता जो थे वो भारत के केरल राज्य के थे, फिर जाकर अमेरिका में बस गए। जब वो अमेरिका में बस गए वहीं पर इनका जन्म हुआ विवेक रामास्वामी का। हालांकि इनके पास तो अब अमेरिका की ही नागरिकता है, लेकिन फिर भी हमारे देश का कोई भी बंदा है, उसकी जड़ें जब हमारे देश में हैं किसी भी प्रकार की, तो हमारे देशवासियों को उसके प्रति एक जुड़ाव रहता है और उम्मीद रहती है उसको भी, जो कहीं भी बसा हुआ है किसी भी देश में है, ऊंचे पद पर है, तो उसको भी हमारे देश के प्रति एक जुड़ाव होगा और वो एक सॉफ्ट टच रखेगा। इस तरीके से कहानी चलती है। जैसे कमला हैरिस बनी उपराष्ट्रपति, तो कितना हर्ष का माहौल था हमारे देश में, कई जगह पर हवन हुए, यज्ञ हुए। तो वैसे ही ये विवेक रामास्वामी हैं और अभी हाल ही में ये अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहां पर दो पार्टियां हैं अमेरिका में, एक रिपब्लिक और एक डेमोक्रेटिक। तो रिपब्लिक पार्टी अभी अपने कुछ उम्मीदवारों को चयन कर रही है, उनमें से एक को भेजेगी राष्ट्रपति पद के लिए, मतलब चुनाव लड़वाएगी। तो उसी रेस में है ये विवेक रामास्वामी। आपको इतना समझ में आएगा, ये रिपब्लिक पार्टी के प्रतिनिधि हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी है एक, उसके जो वर्तमान में अभी जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, और कमला हैरिस हैं वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। वर्तमान में वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता है और 2024 में वहां पर चुनाव होना है, जैसा कि आपको पता है। और उसके बाद आप थे डोनाल्ड ट्रंप, वो थे रिपब्लिक पार्टी के। तो इससे एक आपको समरी मिल गई होगी। अब यहां पर जानते हैं विवेक रामास्वामी कौन है और किस तरीके से ये विवाद में आ गए। हालांकि इनके कई बार बयान आ चुके हैं, अपने हिंदू होने पर विशेष गर्व है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक बार इनसे सवाल पूछा गया कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं, आप एक हिंदू हैं। तो इन्होंने एक बहुत ही उम्दा जवाब दिया। उसी कारण अभी ये पिछले दिनों यानी कि बुधवार को विशेष तौर पर चर्चा में रहे, हाईलाइट में रहे, और इंडिया में भी इस पर बहुत ज़्यादा न्यूज चली। तो इस सब के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने ये सभी स्लाइड्स ऐड की हैं इनके बारे में। ये सारे इमेज आपको दिख रहे हैं विवेक रामास्वामी के ही हैं, अलग अलग ये डिबेट करते हुए हैं। वहाँ पर ऐसा होता है जब कोई पार्टी अपने राष्ट्रपति प्रतिनिधि को चुनाव करने के लिए होती है तो वो डिबेट इसमें अलग अलग भेजती है, जिससे कि आप अपने मुद्दों को रख सकें, आप अपनी राय को रख सकें, जिससे कि अमेरिका की जनता कनेक्ट कर सके, वो अपने सवालों को आपसे पूछ सके। अमेरिका को आप किस तरीके से तरक्की के राह पर ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, अमेरिका के लोगों के लिए क्या करेंगे। तो उन्हीं सब डिबेट्स में ये हिस्सा लेते हैं। तो ये है, इसमें हमने एक स्लाइड ऐड की है जिसमें रिपब्लिक पार्टी के बारे में भी थोड़े से पॉइंट ऐड किए हैं, तो उसको भी जानेंगे। लास्ट में एक सवाल भी ऐड किया है तो उसको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं किस तरीके से ये चर्चा में आए। तो जैसा कि विवेक रामास्वामी खुलकर अपने धर्म पर बात करते रहते हैं और हिंदू होने पर गर्व करते हैं। होना भी चाहिए हर किसी को, जो भी जिस धर्म का है उसे अपने धर्म का गर्व होना ही चाहिए, और हिंदुओं तो विशेष तौर पर गर्व रहना चाहिए। फिर और दूसरे धर्म वाले लोग हैं, सिख, ईसाई, मुस्लिम, उनको भी अपने अपने धर्म पर गर्व होना ही चाहिए। ये तो गौरवान्वित वाला विषय है ही। उनके कई बयानों को लेकर ईसाई धर्म की बहुलता वाले अमेरिका में सवाल उठते रहते हैं। अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका धर्म इसमें एक बाधा बन सकता है क्या? ये सवाल एक अमेरिकी ने सीधे विवेक रामास्वामी से किया। अमेरिका एक हिंदू राष्ट्रपति ही को क्यों कैसे स्वीकार करेगा? ये जब एक डिबेट में थे तो सीधे एक व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया कि आप हिंदू होकर अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं, जबकि अमेरिका एक ईसाइयों वाला देश है, क्रिश्चियन कंट्री है। वहीं पर गनी मिशेल एक पत्रकार थी, उन्होंने भी इनसे सवाल किया कि आप हमारे राष्ट्रपति नहीं बन सकते क्योंकि आपका धर्म वह नहीं है जिस पर हमारे संस्थापकों ने हमारे देश की नींव रखी है। यानी कि अमेरिका की नींव ईसाई लोगों ने ही रखी है, उसी आधार पर वो विकसित हुआ है पूरा का पूरा देश। तो इन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया, बहुत ही शानदार जवाब था विवेक रामास्वामी को। तो इसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। तो विवेक रामास्वामी जी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं एक हिंदू हूं और मैं अपनी कोई नकली पहचान नहीं बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए मैं अपने धर्म को छुपाऊंगा नहीं, इसके लिए किसी प्रकार की नकली पहचान नहीं बनाऊंगा, चाहे फिर चुनाव हो या ना हो। अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूं। अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर मैं समझता हूं कि भगवान हम में से प्रत्येक के भीतर रहते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी समान हैं। विवेक रामास्वामी जी ने जोर देकर कहा कि हिंदू धर्म और ईसाई धर्म समान मूल्यों को साझा करते हैं। तो देखिए कितना शानदार जवाब दिया इन्होंने। अगर थोड़े से भी समझदार लोग होंगे तो वो समझेंगे कि एक व्यक्ति है जो अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, तो वो अगर देश
अमेरिका की उसके पास नागरिकता है तो अमेरिका के लिए तो लड़ेगा ही। बाद में इन्होंने कहा कि अमेरिकी मूल्यों के लिए मैं मजबूती से लड़ूंगा। तो ये एक बहुत ही शानदार स्पीच थी इनकी, तो मैं जो समझता हूँ विवेक रामास्वामी जी ने कहा कि वह ये भी साफ कर देना चाहते हैं ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए सही विकल्प नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि आप सोच रहे हैं मैं किसी धर्म विशेष के लिए कार्य करूंगा किसी देश का राष्ट्रपति बनकर, तो ये मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। हालांकि हाँ, अमेरिका के लिए मैं मजबूती से खड़ा रहूंगा, अमेरिका की जो नीतियां होंगी अमेरिका को आगे ले जाने वाली उन पर विशेष तौर पर काम करूंगा। अगर आप पूछते हैं कि क्या मैं इस देश में ईसाई धर्म फैलाने के लिए सबसे अच्छा राष्ट्रपति हूंगा, तो मैं साफ कर दूं कि मैं इसके लिए सही विकल्प नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं ईसाई धर्म का प्रचारक बनकर राष्ट्रपति का काम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा यूएस का राष्ट्रपति का काम है कि अमेरिका को आगे ले जाने वाला। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह उन मूल्यों के लिए खड़े रहेंगे जिन पर अमेरिका की स्थापना हुई है, अमेरिका को मजबूत करेंगे, लेकिन किसी धर्म विशेष के लिए कार्य नहीं कर सकते। वो विवेक रामास्वामी भारतीय मूल के हैं, एक अमेरिकी लेखक भी हैं, हालांकि ये राइटर भी बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं और एक बड़े कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं। बहुत बड़ी इनकी कंपनी है और बहुत ही बड़े उद्योगपतियों में अमेरिका में इनका नाम आता है। रिपब्लिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए अपनी दावेदारी ठोकने के बाद वह चर्चा में है। यहाँ पर चुनाव होने और चुनने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं राष्ट्रपति पद के लिए, जिसके लिए विवेक रामास्वामी दावेदारी ठोक रहे हैं। रामास्वामी ने हार्वर्ड और येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई है, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बिजनेस किया है और इसके बाद एसेट मैनेजमेंट फर्म बनाई जिसने उनको बड़े कारोबारियों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। अभी तक रामास्वामी ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, लेकिन अब वो यूएस के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। काफ़ी अच्छी बात है। ये अभी मात्र 38 साल की उम्र है और 38 साल में इतना यंग कोई राष्ट्रपति बनता है तो बहुत ही शानदार चीज़ है। मेरा मानना तो ये है कि जैसे कि हमारा होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कि 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, मुझे लगता है ऐसे ही राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ये भी इनका भी 60 साल होना चाहिए, इसके बाद उनको भी रिटायर हो जाना चाहिए। इसकी भी क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। 30 साल से 60 साल के व्यक्ति ही मात्र ये बड़े जो भी पद हैं उन पर खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। मेरे को तो मानना है 38-40 इस तरीके के लोगों को ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री इस तरीके के पद संभालना चाहिए। ये कितने शानदार लगेंगे बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, इतना बड़े बिजनेसमैन है तो इन्होंने काबिलियत तो है ही, इन पर दिमाग के तो तेज हैं ही, तो इस तरीके के लोगों को होना चाहिए। और भारत में भी एक यंग पीएम होना चाहिए मुझे लगता है। फिर इन्होंने आगे भी कुछ बातें कही। विवेक रामास्वामी ने आगे हिंदू और ईसाई धर्म की समानताओं की बात भी बोली। कितनी शानदार स्पीच थी इनकी। मैं हिंदू, इन्होंने फिर बात को संभाला, ऐसा इन्होंने कहा कि कहीं ईसाई धर्म वाले लोग एकदम से ऐसा न लगे उन्हें कि हमारे खिलाफ हैं, एक विशेष धर्म की बोल रखते हैं ये, इसलिए इन्होंने कुछ आगे भी कहा। बड़ा अच्छी स्पीच थी। मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं सेंट जेवियर हाई स्कूल से पढ़ा हूँ जो कि एक क्रिश्चियन स्कूल है। हमारे यानी हिंदू और ईसाई धर्म के मूल सिद्धांत करीब करीब एक जैसे हैं। मैं आपको अपने विश्वास के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि ईश्वर ने हम सबको किसी न किसी उद्देश्य के लिए यहाँ भेजा है, उस उद्देश्य को पाना ही मेरा नैतिक कर्तव्य है। इन्होंने ऐसा कोशिश की कि क्रिश्चियन लोग भी इनके फेवर में रहें, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, एक लीडर की पहचान है ये। और उन्होंने आगे कहा, भले ही ईश्वर हम सबके लिए अलग अलग है लेकिन हम बराबर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर हम सब में रहता है। मुझे लगता है कि ये यहूदी ईसाई मूल्य भी यही सिखाते हैं। जो मैंने सेंट जेवियर स्कूल में सीखा वो ये सीखा कि माता पिता का सम्मान करें, यानी कि हर धर्म सिखाता है कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है। कोई भी हो, किसी प्रकार को अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करना सीख पाएगा तो आगे क्या काम कर पाएगा किसी भी क्षेत्र में, बताइए आप। किसी की हत्या न करें, इन्होंने कहा झूठ न बोलें, किसी को धोखा न दें, चोरी न करें, अडल्टरी न करें। हिंदू धर्म के मूल्य भी ईसाई धर्म जैसे ही हैं। ये सब हर धर्म में है कि आप हत्या न करें, झूठ न बोलें, किसी को धोखा न दें, चोरी न करें। तो इन्होंने ये बातें अपनी स्पीच में बोली, जो कि एक बहुत ही शानदार बात थी और मुझे तो ये व्यक्ति बहुत ही शानदार लगी। तो आपको इनके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विवेक रामास्वामी के बारे में, इनकी जो इन्होंने स्पीच दी उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इससे आपका ब्रेन खुलेगा। आप अपनी जब राय रखते हैं तो आपके दिमाग में नए नए शब्द आते हैं, तो ये आपको करना चाहिए। अपना कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा जरूर लिखें कि इनके बारे में आपकी राय क्या है। यहाँ पर हमने ऐड किया है, जाने कौन है भारतीय अमेरिकी विवेक रामास्वामी। तो ये जैसा कि ये सभी पे हम चर्चा कर चुके हैं, 38 वर्ष के हैं, 38 वर्ष उनकी उम्र है, बहुत ही अच्छी उम्र है इनकी। और माता पिता इनके भारत के हैं और जो कि हार्वर्ड और विश्वविद्यालय से इन्होंने डिग्री ली हुई है, येल यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हुए हैं। इस पर हमने बात की। 2014 में इन्होंने अपनी खुद की बायोटेक कंपनी रोएवंत साइंसेज स्थापित की थी।
जिससे उन दवाओं के बड़ी कंपनियों के पेटेंट खरीदे जो अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं की गई थी। उन्होंने 2021 में सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। कई विवाद तो रहते ही हैं जब कोई इतनी बड़ी कारोबार करता है तो उसके साथ कुछ न कुछ विवाद जुड़े रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ये आप इमेजेस में देख सकते हैं विवेक रामास्वामी, इनकी ये वाइफ हैं, इनका नाम है अपूर्वा तिवारी रामास्वामी। ये इनके 2 क्यूट से बच्चे हैं, बड़े ही प्यारे, सुंदर सी फैमिली है जो कि बड़ा अच्छा लगता है। हिंदू धर्म के विशेष तौर पर एकल फैमिली रहती है, तो ये भी वहाँ पर इस तरीके से रहते हैं, तो ये सुंदर है। बाकी काफ़ी अच्छा है इनका है। ये यहाँ पर भी हमने ऐड किया हुआ है व्यक्तिगत जीवन, शिक्षा और व्यावसायिक कैरियर। तो ये एक राष्ट्रीय स्तर के जूनियर टेनिस खिलाड़ी भी रह चुके हैं अमेरिका में राष्ट्रीय स्तर के जूनियर टेनिस खिलाड़ी भी रह चुके हैं। और 2007 में इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक की डिग्री की है। 1985 में इनका जन्म हुआ था। इनके एक छोटे भाई हैं जिनका 1989 में जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम अपूर्वा तिवारी है, ये अभी हमने बताया। ये भी एक मेडिकल की छात्रा थी, अब ये डॉक्टर बन चुकी हैं। गले की विशेष सर्जन है अपूर्वा तिवारी, जो आपको ये इमेज में दिख रही है, ये भी एक डॉक्टर है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने बात की है रिपब्लिक पार्टी। ये अमेरिका की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहते हैं, GOP इस पार्टी को कहा जाता है, GOP या ग्रैंड ओल्ड पार्टी। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है, आप में से कोई जानता है तो बताइएगा प्लीज। बहुत ज्यादा क्वेश्चन चर्चा में रहता है, भारत के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति कौन है या ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है, इस तरीके से आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो जानकारी मैं पूछता जाऊँ वीडियो में बताते जाइएगा, आप देखेंगे आप भविष्य में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा आपकी नॉलेज में और काफी विकसित महसूस करेंगे आप जागरूकता के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका की 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है रिपब्लिक पार्टी, जिसकी स्थापना 1854 में हुई थी और ये विशेष तौर पर स्थापना की गई थी गुलामी का विरोध करने के लिए। उस टाइम अमेरिका में विशेष तौर पर गुलामी या दास्तां की प्रथा चलती थी, उसी के विरोध में ये पार्टी स्थापित की गई थी। इसी उद्देश्य या मैसेज के साथ ये पार्टी आई थी, रिपब्लिक पार्टी 1854 में। और इसके पहले जो राष्ट्रपति बने थे वो अब्राहम लिंकन जी बने थे। कितनी काबिले तारीफ की बात है, अब्राहम लिंकन जी भी इसी पार्टी से जुड़े हुए थे और इस तरीके से इस पार्टी की स्थापना हुई थी। ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसी पार्टी का ये फ्लैग के तौर पर है, तो ये आप देख सकते हैं। ये आज की GOP आमतौर पर सामाजिक रूप से रूढ़वादी और अर्थव्यवस्था की छोटी सरकार, कम विनिमय, कम कर, कम संघीय हस्तक्षेप का पक्ष लेती है और इसने अमेरिका के अधिकारों की रक्षा के लिए काफी लड़ाई लड़ी है। तो ये सब पॉइंट आपने समझे, एक थोड़ा सा आपको व्यू समझ में आया होगा रिपब्लिक पार्टी का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप विवेक रामास्वामी के बारे में क्या राय रखते हैं उसके बारे में भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन ऐड किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसका आंसर जरूर कीजिएगा और बीच में जो मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी उसका आंसर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे वीडियोस के। थैंक यू सो मच।